नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन नियमों की जो हमारे बुजुर्ग हमें सदियों से बताते आए हैं। ये नियम कोई आजकल के डॉक्टर या वैद्य की किताब में नहीं लिखे हैं, बल्कि ये तो हमारी दादी नानी, दादा परदादा के नुस्खे हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना तो जैसे भूल ही गए हैं। सुबह से शाम तक काम, गलत खानपान और तनाव भरी जिंदगी। इसी वजह से आजकल हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी से परेशान है। किसी को पेट की समस्या है, किसी को जोड़ों का दर्द, किसी को बाल झड़ रहे हैं, तो किसी के चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ रही हैं। हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, जवान दिखे और लंबी जिंदगी जिए। लेकिन करें तो क्या करें? आजकल तो सब कुछ मिलावटी और नकली है। ऐसे में क्या कोई उपाय है? जी हाँ दोस्तों, उपाय तो है, और वो उपाय है हमारे बुजुर्गों के बताए हुए ये नियम। इस वीडियो में हम इन्हीं नियमों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन नियमों को अपनाकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी, जय श्री हरिहर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है, ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठंडा पानी पीने से झुर्रियां कैसे आ सकती हैं? यह तो आजकल के डॉक्टर नहीं मानते। हाँ, आजकल के डॉक्टर शायद न माने, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो यही कहते आए हैं, और उनका कहना यूं ही तो नहीं होगा। बुजुर्गों का अनुभव, उनका ज्ञान सदियों से चला आ रहा है। असल में जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को उसे गर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह मेहनत हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा को कम करती है, और जब शरीर की ऊर्जा कम होती है तो चेहरे की त्वचा पर असर पड़ता है। त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है और धीरे धीरे झुर्रियां दिखने लगती हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पीना चाहिए। ज्यादा ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा नियम है, धनिया के रस को गंजे सर में लगाने से सर के बाल आना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बालों का झड़ना एक आम समस्या हो गई है। युवा लड़के लड़कियों के बाल भी झड़ने लगे हैं। तरह तरह के तेल, शैम्पू और दवाइयां इस्तेमाल करके लोग थक चुके हैं, लेकिन बालों का झड़ना कम नहीं होता। ऐसे में धनिया का रस एक रामबाण उपाय हो सकता है। धनिया में ऐसे गुण होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। गंजे सिर पर धनिया का रस लगाने से बाल दोबारा उगने शुरू हो सकते हैं। यह नुस्खा थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं तो एक बार धनिया के रस को जरूर आजमाएं। तीसरा नियम है, गरम रोटी के साथ दही का सेवन बिल्कुल ना करें। यह नियम थोड़ा अजीब लग सकता है। रोटी और दही तो बहुत लोगों का पसंदीदा खाना होता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गरम रोटी के साथ दही नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गरम रोटी और दही दोनों की तासीर अलग अलग होती है। रोटी गरम होती है और दही ठंडा। जब हम इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। इससे पेट में गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दही को हमेशा ठंडा या सामान्य तापमान पर ही खाना चाहिए, और रोटी को भी थोड़ा ठंडा होने के बाद ही दही के साथ खाना चाहिए, या फिर दही और रोटी को अलग अलग समय पर खाना ज्यादा बेहतर होता है। चौथा नियम है, रोजाना प्याज खाने से शरीर में ताजा खून बनता है। प्याज तो हर घर में इस्तेमाल होता है। सब्जी में डालते हैं, सलाद में खाते हैं, अचार बनाते हैं। प्याज सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि रोजाना प्याज खाने से शरीर में ताजा खून बनता है। प्याज में ऐसे तत्व होते हैं जो खून को साफ करते हैं और खून की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगर आप खून की कमी से परेशान हैं या आपका खून अशुद्ध है, तो रोजाना प्याज खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। प्याज कच्चा खाएं या पकाकर, दोनों ही तरह से फायदेमंद होता है। पांचवा नियम है,
अगर आपके हाथ हर समय ठंडे रहते हैं तो आप में खून की कमी हो सकती है। क्या आपके हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो? अगर हाँ, तो यह खून की कमी का संकेत हो सकता है। हमारे शरीर में खून ही गर्मी पहुंचाता है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो हाथ और पैर ठंडे रहने लगते हैं। यह सिर्फ खून की कमी का ही नहीं, बल्कि शरीर में कमजोरी और अन्य बीमारियों का भी संकेत हो सकता है। अगर आपके हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलकर खून की जांच करानी चाहिए। और अगर खून की कमी पाई जाती है तो आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से दवाइयां भी लेनी चाहिए। छठा नियम है, अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगे तो दूध में छुहारे उबालकर पिए। हर कोई जवान और खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान के कारण लोगों के चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगता है। झुर्रियां, काले धब्बे और डीली त्वचा, यह सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जवान और खूबसूरत दिखे तो दूध में छुहारे उबालकर पीना शुरू कर दीजिए। दूध और छुहारे दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। छुहारे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो चेहरे की त्वचा को झुर्रियों से बचाते हैं और उसे जवान रखते हैं। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो त्वचा को मजबूत और चमकदार बनाता है। रोजाना रात को सोने से पहले दूध में छुहारे उबालकर पीने से आप अपने चेहरे को बुढ़ापे से बचा सकते हैं और हमेशा जवान दिख सकते हैं। सातवां नियम है, ज्यादा ठंडा पानी दांतों को नुकसान पहुंचता है, इससे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठंडा पानी सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों के लिए भी नुकसानदायक होता है। जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे दांतों की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे दांतों में संवेदनशीलता पैदा होती है और दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, वह भी कमजोर हो जाती है। इससे दांतों में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सामान्य तापमान वाला पानी पीना चाहिए और ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। आठवां और आखिरी नियम है, रोजाना दूध पीना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध अमृत के समान होता है। दूध तो वाकई अमृत के समान होता है। इसमें वह सब कुछ होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। दूध पोषक तत्वों का भंडार है। रोजाना दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूध बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप स्वस्थ और मजबूत रहना चाहते हैं तो रोजाना 1 गिलास दूध जरूर पिएं। दूध को आप गर्म पिएं या ठंडा, कैसे भी पिएं, यह आपके लिए फायदेमंद ही होगा। तो दोस्तों, ये थे बुजुर्गों द्वारा बताए गए कुछ नियम। ये नियम भले ही पुराने लगें, लेकिन ये आज भी उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह तो बस हमारे बुजुर्गों का अनुभव और ज्ञान है। इस ज्ञान को अपनाएं और स्वस्थ रहें। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव।